तो भाई नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स एक सर डंकन द टॉल की ओरिजिन स्टोरी का फर्स्ट सीजन एंड हो चुका है। हाँ, इसके 6 एपिसोड आने थे, वो आ चुके हैं एंड ये शो ओवरऑल सभी को काफी पसंद आया। तो जिन लोगों को बिंज वॉच करना पसंद है वो अब 6 के 6 एपिसोड एक साथ हॉटस्टार पे देख सकते हैं। लेकिन इस शो को लेके एक बैटल यहाँ रियल वर्ल्ड में भी हुई जिसको नाम दिया गया बैटल ऑफ बेरोजगार, जिसमें ये हुआ कि ब्रेकिंग बैड के फैंस और गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस ऑनलाइन वॉर पे आ गए जब नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के 5th एपिसोड को 10/10 रेटिंग मिली IMDb पे, जो कि इससे पहले ये सेम रेटिंग ब्रेकिंग बैड सीजन 5 का एपिसोड 14 होल्ड कर रहा था ऑलमोस्ट 15 सालों से। तो बस फैंस के बीच कंपैरिजन हुआ और जो आग इतने टाइम से बहुत हल्के हल्के करके जल रही थी उसमें पेट्रोल डाल दिया गया और दोनों साइड के फैंस ने एक दूसरे के शो की रेटिंग नीचे गिराना शुरू कर दिया। दोनों शो के 10 रेटिंग वाले एपिसोड में 1 रेटिंग स्पैम करके दोनों की रेटिंग नीचे गिरा दी गई। तो फाइनली अब दोनों एपिसोड्स में से 10/10 रेटिंग कोई भी होल्ड नहीं करता, जो कि एक सह न्यूज है हम फैंस के लिए, क्योंकि फायदा तो इसमें किसी का हुआ ही नहीं, सिर्फ नुकसान ही हुआ। लेकिन चलो ये कोल्ड वॉर तो चलती ही रहेगी, पर अब मैं बता देता हूँ कि ऐसा क्या ही हो गया कि इतनी हाइप क्रिएट हो गई, वो भी सिर्फ इसके 6 एपिसोड से। तो ये शो वन ऑफ द बेस्ट शो गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स से आता है और इसकी स्टोरी सेट है गेम ऑफ थ्रोन्स के जो इवेंट हुए हैं उससे पहले के टाइम पे, एंड जो हाउस ऑफ द ड्रैगन शो है उसके इवेंट्स इसके भी पहले के टाइम पे हुए हैं, यानी अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के इवेंट्स इन दोनों के बीच में टेक प्लेस करते हैं। तो मतलब हाउस ऑफ द ड्रैगन्स के इवेंट्स 101 एसी में हुए थे और उसके बाद नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के 209 एसी में, एंड देन गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट हुए 298 एसी में। तो जिनके मन में सवाल है कि क्या इसको देखने के लिए हाउस ऑफ द ड्रैगन्स देखना पड़ेगा, तो नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब इनकी एंड वाली स्टोरी गेम ऑफ थ्रोन्स देखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो अब क्या ही होगी। सो स्टोरी की बात करें तो कहानी सिंपल है, पर इसे खास बनाती है एक हेज नाइट सर डंकन द टॉल और प्रिंस एगॉन की ओरिजिनल स्टोरी। एक हेज नाइट जिसने कभी नाइट बनने की शपथ ली ही नहीं और वो बन गया नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स, और एक टारगेरियन फैमिली का प्रिंस जो अपने भाई और एरोगेंट टारगेरियन जैसा बिल्कुल नहीं बनना चाहता और राज घराने से दूर रहकर अपने नजरिए से दुनिया को देखना चाहता है, वो भी स्क्वायर बन के एक ऐसे नाइट का जो काफी ऑनेस्ट और दिल का साफ है, जो सही में एक ट्रू नाइट है। तो इसी को लेके पूरी स्टोरी है, जहाँ सर डंकन द टॉल की स्टोरी पर ज्यादा फोकस किया गया है कि वो कैसे छोटी उम्र में सर आलन पेनिट्री का स्क्वायर बना और कैसे वो उनके मरने के बाद अपनी पहचान बनाने के लिए एक जस्टिंग टूर्नामेंट में पहुंचा, जहां सारे बड़े हाउसेस के हाईली स्किल्ड नाइट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और इसके लिए कितना मुश्किल था इसमें सिर्फ एंट्री लेना। कैसे मिला इसे एग एगॉन 5 टारगेरियन, कैसे इसकी लव स्टोरी वॉर स्टोरी में बदल गई, और ऐसा क्या हुआ कि इसकी जान पर बन आई और इसने पंगा ले लिया एगॉन के बड़े भाई एरियन टारगेरियन से। तो ये सब स्टोरी एलिमेंट्स हैं जिससे ये और नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स इतना बड़ा शो बन गया, वो भी सिर्फ अपने 6 एपिसोड्स के साथ। एंड सबसे बढ़िया और रेयर चीज जो हमें दिखाई गई इस शो में वो है ट्रायल ऑफ 7, जिसके बारे में मैं बता दूं कि ट्रायल ऑफ 7 एक इंटेंस ट्रायल बाय कॉम्बैट है जो अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर यानी गेम ऑफ थ्रोन्स की बुक्स में दिखाया गया है। ये एक पुराना तरीका है जहां अक्यूज को गिल्टी या इनोसेंट प्रूफ करने के लिए जस्टिंग टूर्नामेंट जैसी लड़ाई होती है, यूजुअली 2 चैंपियंस के बीच। जैसा इस ट्रायल का नाम है ट्रायल ऑफ 7, दोनों साइड्स को 7 नाइट्स फील्ड में खड़े करने पड़ते हैं फेथ ऑफ द 7 के रिस्पेक्ट में, जो वेस्ट्रोस का रिलीजन है, और अगर अक्यूज्ड अपने साथ 6 नाइट्स खड़े नहीं कर पाता है तो उसको सीधा गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड ये ट्रायल तब खत्म होता है जब एक साइड के सारे चैंपियंस हार जाएं, मर जाएं या सरेंडर कर दें। और यहाँ ये चीज इसलिए इंटरेस्टिंग बन जाती है क्योंकि ये ट्रायल वेस्ट्रोस की हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही बार हुआ है। पहला हुआ था 42 एसी मैगोर फर्स्ट टारगेरियन के टाइम पे, जब वॉरियर सन्स के कैप्टन ने उसको चैलेंज किया था क्योंकि उसको लगता था कि मैगोर आयरन थ्रोन पे बैठने के लायक नहीं है, जिस फाइट में मैगोर ही लास्ट बंदा जिंदा बचा था। एंड दूसरा हुआ 209 एसी सर डंकन द टॉल की ओरिजिनल स्टोरी में, जो हमें देखने को मिला अब अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के फर्स्ट सीजन में। और इस ट्रायल के अंदर क्या क्या इंटरेस्टिंग हुआ वो मैं आपको बता के स्पॉइल नहीं करूंगा, वो आपको खुद फील करना होगा शो को देखते हुए। तो बस मैं यही बताना चाहता था कि अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स के फैंस हो और आपने ये शो अभी तक नहीं देखा तो भाई इसको मिस मत करो। जो शो अपने 6 एपिसोड्स के साथ ब्रेकिंग बैड लेवल की रेटिंग ला सकता है उसमें कुछ तो खास होगा ही। चलो ये बात तो रही नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स की, पर हमारे स्पाइडरमैन यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है स्पाइडर नोवा टीवी शो, जिसके बारे में आप जानने के लिए चेकआउट कर सकते हैं मेरी ये वाली वीडियो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, पसंद आई तो करो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।